ब्रह्मचारी बोला, भली भांति स्पष्ट करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बुद्ध ने कहा, जिस तरह कुम्हार घड़े बनाता है, नाविक नाव चलाता है, दुर्नात्री बाण चलाता है, गायक गीता गाता है, वादक वाद बजाता है, विद्वान वाद विवाद में भाग लेता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुष सव्य पर ही शासन करता है। ब्रह्मचारी ने पुनः प्रश्न किया, ज्ञानी पुरुष भला सव्य पर शासन कैसे कर सकता है? बुद्ध ने समझाया, लोगों द्वारा मन की स्तुति सुमनों की वर्षा किए जाने अथवा निंदा के अंगार बरसाने पर भी ज्ञानी पुरुष का मन है वो शांत रहता है। उसका मन सदाचार, दया और विश्व प्रेम पर ही केंद्रित रहता है, इसलिए प्रशंसा या निंदा का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यही वजह है कि उसके चित्त सागर में शांति की धारा बहती रहती है। उस ब्रह्मचारी ने जब सव्य के बारे में सोचा, उसे आत्मग्लानि हुई और वह बुद्ध के कदमों में गिरकर बोला, स्वामी, अब तक मैं भ्रम में था, मैं सव्य को ज्ञानी समझता था, पर आज मैंने जाना कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। काम विकार का मन पर बड़ा घातक दुष्प्रभाव पड़ते हुए भी आज लोग चलचित्रों में, नाटकों में चोरी डकैती, लूटपाट, प्रेमी प्रेमिकाओं के दृश्य देखते हैं। छोटी छोटी बच्चों के चित्त पर उन दृश्यों का बड़ा घातक असर होता है। आज से 2 पीढ़ी पहले यानी 20 साल के युवक युवतियां जिस बात को नहीं जानते थे, उसे आज चलचित्र देखकर 12 साल के बच्चे भी जान जाते हैं और अपना सत्यानाश करने बैठ जाते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि विदेशों में 12 साल की लड़की और 14 साल का लड़का माँ बाप बन के कितना भयंकर अनर्थ हो रहा है गंदे चलचित्रों से। दादा दादी, माता पिता और बच्चे बच्चियां ये 3-3 पीढ़ियों के साथ में बैठकर चलचित्र टीवी देखती हैं। 3-3 पीढ़ियों एक साथ अपने मन को मलिन कर रही है। होता तो है प्लास्टिक की पट्टियां और कैमरे का कमाल, वास्तविकता तो कुछ और होती है, लेकिन उन्हें देखकर लोगों के मन मलिन हो रहे हैं। इससे भारत का भविष्य खतरे में है। भारत के भविष्य को उज्जवल बनाना है तो ये पीढ़ियां सतत महापुरुषों सानिध्यों में जाए और भगवत ज्ञान की महिमा को समझकर तदनुसार आचरण करे। अभिभावक अपने बच्चों को भगवत गीता, देशभक्तों और महापुरुषों की गाथा सुनाकर उसमें शुभ संस्कारों का सिंचन करे। मनोरंजन के नाम पर जो चलचित्र दिखाए जाते हैं, उनमें भी समाज में सुख शांति और सदाचार का संदेश देने वाली कहानियां दिखाए तो अच्छा रहेगा। अपनी वास्तविकता गरिमा को पहचानने और सदाचार का पालन करें और महापुरुषों की बताई हुई युक्तियों का अनुसरण करें। पुस्तक का अध्ययन सव्य तो करें ही, देश के प्रत्येक युवक और युवती तक पहुंचाने का प्रयास भी करें, संकल्प भी करें, ताकि देश का युवक जागरूक और सव्य मजबूत बने। देश के युवक और युवतियां वीर साहसी बने और आत्मविश्वासी बने। हम देश को पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ने से बचाएं। राष्ट्र के युवा वीर साहसी और ओज तेज संपन्न होंगे, तभी देश को उन्नत कर सकेंगे। सभी भी गौरवपूर्ण जीवन जी सकेंगे और राष्ट्र को भी गौरवान्वित कर सकेंगे। शाबाश भारत के नौजवानों, शाबाश, उठो, कमर कसो और जुट पड़ो युवा सुरक्षा अभियान में। भारत के हर युवक युवती तक संत महापुरुषों का संदेश पहुंचा दो, ताकि हर युवक ध्रुव प्रसाद जिसे भक्त एकनाथ, नानक, कबीर सा महापुरुष अथवा शिवाजी राणा सांगा, महाराणा प्रताप सा वीर बन सके और हर युवती सव्य प्रभाग, गार्गी सुलभा या मदलासा जैसी महान बन सके। पूज्य संत श्री आसाराम बापू के सत्संग में प्रवचन था। एक युवक ने यह बात पढ़ी, ब्रह्मचार्य, प्रतिष्ठा या वीर्य लाभ। इतने में एक पतला दुबला सन्यासी सामने से आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर युवक हंस पड़ा और बोला, ब्रह्मचर्य का पालन करके साधु बन गया और शरीर तो देखो कितना दुबला पतला है। पतंजलि महाराज के वचन पुराने हो गए हैं, वे अतीत के लिए, हमें अभी के युग के लिए नहीं है। ये देखो दुबले पतले सन्यासी और हम कितने मोटे ताजे हैं। युवक बुद्धिमानी रहा होगा, जमानावादी रहा होगा, भोग रस्सी में बंधा हुआ कुर्तकी रहा होगा, वर्तमान में बचाव की कला सीखा हुआ, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला रहा होगा। वो सन्यासी से बोला, महाराज, ब्रह्मचर्य, प्रतिष्ठा है, वीर्य लाभ है, कहाँ है?
पतंजलि महाराज ने लेकिन अपना शरीर तो देखो, कैसा दुबला पतला है। महाराज कैसा है? फिर आगे कहा, देखो हम कैसे मजे से जी रहे हैं, सुधरा हुआ जमाना है, 4 दिन की जिंदगी है, मजे से जीना चाहिए। ऐसा करके उसे अपना मजा लेने की बेवकूफी की एक डीग हाँकी। सन्यासी ने सारी बेवकूफी की बातें सुनते हुए कहा, चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। सन्यासी ब्रह्मचार्य के तेज संपन्न से था, निर्भीकता थी, वचन सामर्थ्य था। वह युवक ठगा सा साधु के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते दोनों पहुंचे एकांत अरण्य की उस गुफा में जहाँ सन्यासी का निवास स्थान था। सन्यासी उस युवक को पास के एक गुफा में ले गया तो 3 शेर दहाड़ते हुए आए। ब्रह्मचार्य की मखोल उड़ाने वाले युवक तो सन्यासी के पैरों में लिपट पड़ा। सन्यासी ने शेरों पर नजर डाली और शेर पूंछ हिलाते ही पालतू पिल्ले की तरह बैठ गया। युवक अभी थरथर कांप रहा था, वो देखता ही रह गया ब्रह्मचार्य की महान महिम प्रताप। उसे पता चला कि ब्रह्मचार्य के तेज में कितना सामर्थ्य छुपा है। युवक ने क्षमा मांगी। कहां तो दुबला पतला दिखने वाला सन्यासी और कहां 3 शेरों को पालतू पिल्ले की तरह शांत बैठाने वाला। वो सन्यासी ब्रह्मचार्य का प्रताप नहीं था तो क्या था? तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य की ताकत को जानें।